हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो यार, अभी ऑफिस में हूँ मैं और चलते चलते बात करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी बज रहे हैं अराउंड, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो 6 बज रहे हैं और मैं अभी हम निकल रहे हैं, घर पे निकल रहे हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर पे और मैं सोचा यार यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखा दूँगा, बता दूँगा। तो यस, आज मैं ऑफिस आया रखा था और आया भी था, हमेशा की तरह आता ही रहता हूँ। और मुझे तुम्हें ये चीज़ दिखानी थी। ये क्या है? ये यार मेरी एक डायरी है। इस डायरी में मैं अपनी सारी गलतियाँ लिखता रहता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ इस डायरी के अंदर लिखता रहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती करी है और क्या गलती नहीं करनी। सीरियसली यार, और मैं तुम सबको भी बोलूँगा, ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक ऐसी डायरी बनाओ, उसके अंदर लिखो कि तुम्हें क्या अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, क्या बदलाव करने हैं लाइफ के अंदर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब की चीज़ों पे तुम एक डायरी लिख सकते हो, बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है। और ये अराउंड मुझे 3 साल हो गए इस डायरी को लिखते हुए। इसमें मैंने अपने हर तरह के बिजनेस प्लान्स लिख रखे हैं, इसमें मैंने हर तरह के अपनी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी लाइफ में करी है वो लिख रखी है कि भाई ये गलती नहीं करनी अब से। मैं ऐसा करता हूँ यार, मैं अभी जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस यहाँ से। तो घर पे जाके जिम जाऊँगा, लेग्स मारूँगा, तब मिलता हूँ, फिर आगे की डिटेल देता हूँ जैसा कुछ भी है। बस मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था यार, डायरी लिखो, एक ऐसी डायरी जिसमें तुम अपनी मिस्टेक्स बता सको अपने आप को कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ये गलती करी थी, तो आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी डायरी लिखो, मैं तो रिकमेंड करूँगा। तो मिलता हूँ घर पे, अभी थोड़ा सा काम कर लूँ, यहाँ के आसपास थोड़े सामान उपमान है थोड़े बहुत, उसको उठाना है, तो वहीं पर मैं वो काम कर लेता हूँ, फिर घर जाके बात करता हूँ। तो अभी घर पे हूँ, ऑफिस से निकल रहा था उस टाइम जब मैं तुमसे बात करी थी। एंड उसके बाद जिम गया था, लेग्स मार के आया हूँ बेसिकली। एंड सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो देखो यार, जो मैं ऑफिस में था जब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था डायरी के रिलेटेड, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। उस टाइम मैं थोड़ा जल्दी में था तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं। देखो यार, एक अपनी लाइफ में एक ऐसी डायरी रखो, मैं तो मानता हूँ यार, उसमें जो भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान है, जो भी तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, उसको एक प्रॉपर तरह से लिखो। देखो, 2-3 तरह से चीज़ें होती हैं। अब लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ, भाई कैसे करेगा तू? और फिर बोलेंगे भाई कर लूँगा, सोच लूँगा। 99% लोगों का यही जवाब होता है, सच बता रहा हूँ मैं। अब मेरे कुछ दोस्त भी हो करते थे ऐसे स्कूल में, वो बोलता था कि भाई मैं ना इस चीज़ का बिज़नेस करूँगा। मैं पूछता था कैसे करेगा बता, और भाई देखता हूँ, अभी तो कुछ दिनों में देखूँगा तब करूँगा। मैंने अब यार ये कोई बात थोड़ी होती है। और अगर तुम करना चाहते हो तो उसकी थोड़ी सी डिटेल लो, समझो, सीखो, तब करो, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर वो ये है, बोलते भाई मैं करूँगा और पता ही नहीं कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने अपनी डायरी बना रखी है, उसमें जो कुछ मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, जैसे भी करना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ उसको कि अगर मुझे इस टाइप का बिज़नेस करना है तो मुझे यहाँ से ये चीज़ चाहिए, वहाँ से वो चीज़ चाहिए, डिलीवरी ऐसे हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो सकती है, मार्केटिंग ऐसे हो सकती है, कि किस किस टाइप के लोगों को मुझे हायर करना पड़ सकता है अपने स्टाफ के अंदर, मुझे वो चीज़ें लिखनी पड़ती है। भाई मैं हर चीज़ लिख देता हूँ उस डायरी के अंदर। इस टाइप की डायरी होनी चाहिए तुम्हारी। और ये तो मैंने गिनी चुनी 2-3 चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें होती है लिखने के लिए। तो तुम भी कुछ भी करना चाहते हो भाई, उससे पहले लिख लो कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तब जाके तुम पे कोई बोल सकता है कि हाँ भाई तुम कुछ करना चाहते भी हो अपनी लाइफ के अंदर। और उसमें मैंने इतने सारे अपने कुछ प्लान्स लिख रखे हैं अपनी डायरी में कि यार अगर मैं इस फील्ड में घुसूंगा और ऐसे करूँगा तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक लिख रखा है। कुछ चीज़ों के बारे में एडवांस में जा रखा हूँ जिनके अंदर मैं खुद घुस चुका हूँ अभी, तो उसके अंदर वो एडवांस है। और उसमें मैंने अपनी लाइफ में जितनी गलतियाँ करी है मैंने वो लिख रखी है, सही बताऊँ, उसके अंदर कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये गलती करी थी और
इतने लाइक डेट और टाइम की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी लाइफ में ये चीज़ लिख दो कि भाई ये गलती करी थी मैंने अपनी लाइफ में एक बार, और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने ये चीज़ें लिख रखी अपनी डायरी में कि यार ये गलती मैंने उस टाइम करी थी और आज के बाद कभी नहीं होनी चाहिए, और फ्यूचर में अगर मैं उस रास्ते चलूँ तो वो गलती मैं दोबारा ना करूँ, उसके लिए मैं कैसे बच सकता हूँ, वो चीज़ें भी लिखी है मैंने। तो यार ये बस ये है कि अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए भाई हाँ ऐसे है वैसे है, बस। और कोई रीज़न नहीं है, स्पेसिफिक रीज़न नहीं है डायरी लिखने का। और डायरी भी कोई वो नहीं है कि भाई डेली डायरी लिखनी है, डेली डायरी की बात नहीं कर रहा मैं बेसिकली तुम्हारी जॉब हो गई, तुम्हें कोई सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, तुम्हें कोई बिजनेस करना है, तुम्हारी रिलेशनशिप वाइज हो गई, तुम्हारी हेल्थ वाइज हो गई, कुछ भी। जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम्हें अगर इस टाइप की फिजिक अचीव करनी है तो तुम्हें उस टाइप का प्रॉपर खाना खाना चाहिए, उस टाइप का प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो चीज़ें लिख लो। अगर तुम उस चीज़ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इतना ज़्यादा घुसना चाहते हो, लिख लो। मैंने लिख रखा, मैंने नहीं लिख रखा, क्यों? क्योंकि भाई मैं इतना ज़्यादा उसमें उसके टुवर्ड्स इतना लीन नहीं हूँ, उस टुवर्ड्स कि मुझे अपनी फिजिक अच्छी करनी है, ऐसे करनी है, वैसे। ठीक है, कर लेंगे। अभी मेरा फोकस मेरे फाइनेंसिस है, तो अभी उन पे ध्यान है मेरा। फिजिक के टाइम फिजिक पे भी ध्यान होगा, पर अभी फाइनेंस पे फोकस है मेरा पूरा। तो ऐसे मैं तुम सबको बोलूँगा, जो भी तुम्हारा गोल है लाइफ में, एक प्रॉपर प्लान बना के उसके अंदर लिखो, ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल सके। क्योंकि भाई पढ़ो उस किताब को, क्योंकि भाई हर चीज़ याद नहीं रहती। तुम अपनी लाइफ में वो गलती कर सकते हो दोबारा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम कभी वो डायरी खोलो तो सही है, याद हुए। और मैंने लिटरली अपने उसमें डायरी में 100 पॉइंट्स है। मैं सच बताऊं, वो 100 पॉइंट्स जो तुम्हारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे कर सकती है। लाइक फाइनेंस से रिलेटेड ही है, मैं और कुछ नहीं बोल सकता, फाइनेंस से रिलेटेड ही है। तो मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख रखे, उसके अंदर वो 100 पॉइंट्स है उसके अंदर, सही बताओ तो उस डायरी के अंदर फ्रंट पेज पे ही 100 ऐसे पॉइंट्स जो मेरे फाइनेंसिस को बहुत आगे तक ले जा सकती है। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत बार सोची है कि उस चीज़ के बारे में बात करूँ, और मैं करता भी रहता हूँ कई बार। मैं सही बताऊँ, उस डायरी के अंदर वो बहुत पर्सनल डायरी है। मैं एज सच कोई डिटेल में नहीं बैठ के कि भाई हाँ इस पन्ने पे ये लिखा है, उस पन्ने पे ये लिखा है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मैं ऐसे नहीं कर रहा। पर जो जो मेन पॉइंट है मैं कभी कभार तुम्हें बता देता हूँ चैनल के थ्रू। ऑफ कोर्स वो काफ़ी वीडियोस के बीच बीच में मैं तुम्हें सार कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एंड मे बी मैं कोई स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊँ उसके अंदर। भाई वो 100 पॉइंट है, वो बहुत बड़े पॉइंट्स, मतलब बहुत बड़े, मतलब डिटेल में जा सकते हैं। और वो बिजनेस के बारे में 14 चिट्टा खोल सकते हैं, एक तरह से ऐसा है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर मैं सही बता रहा हूँ, वो 100 पॉइंट्स ऐसे है भाई लाइफ के अंदर, वो तुम्हारे बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। और मेरे पे उसने काफ़ी हेल्प करी है। और जब भी अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं कोई नए बिजनेस में घुसूंगा तो मैं उस 100 पॉइंट को पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से, कि हाँ अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं इस पॉइंट, मेरा ये पॉइंट हेल्प, मतलब उसमें हर पॉइंट है भाई। तुम कैसे लोगों को हायर करो उस चीज़ का पॉइंट लिख रखा है। तुम मार्केटिंग कैसे कर सकते हो उस चीज़ का भी पॉइंट्स है। तुम सेल्स में कैसे ध्यान सकते हो उस चीज़ का पॉइंट है। तुम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हो अच्छे से तरह, अगर तुम्हारे को सर्विस दे सकते हो, अगर तुम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके लिए उस अलग पॉइंट है। फिर उसका तुम बोल सकते हो अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी अलग पॉइंट। तो भाई हर चीज़ का उन 100 पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ है जो तुम्हारे हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस के अंदर मदद कर सकता है। और मुझे लगता है यहाँ तक कोई ज़्यादा मेरी वीडियो देखता है कोई इंसान, मुझे नहीं पता, पर देखते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं तुमसे ये चीज़ थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हैं मेरी लाइफ में कि चीट कोड्स बोल सकते हो तुम ऐसे एक तरह से। याद है जब पहले के टाइम में गेम खेला करते थे हम बच्चे, अगर तुम्हें याद हो नहीं, GTA गेम्स टाइप काफ़ी फेमस सीरीज़ थी ये, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की, जो काफ़ी चर्चे में भी रहती है। तो उसमें चीट कोड हुआ करते थे ना लाइफ के अंदर कि, तो भाई ऐसे ही है लाइफ में, मैंने अपने चीट कोड्स खुद बना रखे हैं नेटवर्किंग के थ्रू। फिर मैं लोगों से ज्ञान लेता रहता हूँ, लोगों से सीखता रहता हूँ। मैंने अपनी डायरी ऐसे मेंटेन कर रखी है, अगर मुझे कभी भी कोई गलत लगे, अपनी लाइफ में गलत कर रहा हूँ, मैं डायरी खोल लेता हूँ। उसमें हर पन्ने पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ लिखी है, मैं सही बता रहा हूँ। उसमें ये है कि भाई ये गलती नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी। तो मैं अगर पढ़ता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है भाई इस सिचुएशन में ये गलती मैं कर सकता हूँ, तो ये गलती नहीं करनी। तो चीट कोड्स है भाई उसमें डायरी में मेरी एक तरह से लाइफ के। तो देखो यार, मैं सही बताऊँ अभी कितने बज रहे, अभी 11:30 बज रहे हैं। अगला दिन शुरू होने वाला है देखे तुम, पर कोई बात नहीं।
मैं बस इतना बोलूँगा यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ज़्यादा कुछ आज है नहीं, अभी थोड़ा सा वही था यार, सही बताऊँ दिमाग ख़राब सा हो रखा है, ये बोल सकते हो तुम। तो आज का तो इतना ही है, और मैं तुम्हें थोड़ा सा कल का आइडिया दे देता हूँ। कल मेरा ऑफिस से तो ऑफ है, तो इसका मतलब मुझे कुछ काम करके आने हैं कल। एक्चुअली मुझे एक बार बैंक भी जाना पड़ेगा, उसके बाद दोपहर में जिम जाऊंगा तो आर्म्स मारूंगा ठीक ठाक, उसके बाद वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा, और कुछ नहीं है कल का दिन। मे बी वीडियो रिकॉर्ड करूँ कोई सी, मतलब देखते हैं यार। मैं सही बताऊँ, मैं छुट्टी के दिन आलस हो जाता है मुझे, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों की बात। अगर तुम लोगों को लगता हो कि भाई मैं 100% प्रोडक्टिव रहता हूँ, भाई मैं ट्राई करता हूँ, पर नहीं रह जाता, कभी कभार ऐसा भी होता है मेरी लाइफ में। तो हाँ, होता है। तो मैं तो बस ये बोलूँगा यार, ट्राई करो कि प्रोडक्टिव रहो, डेली कुछ ना कुछ बढ़िया करो। पर कभी कभार ऐसा भी होता कि नहीं रह पाता, जैसे कल का दिन है, नहीं रह पाता भाई मैं प्रोडक्टिव, सच बता रहा हूँ तुम लोगों की बात। कोई बात नहीं, कल का दिन जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ इससे अगली वीडियो में, जैसा भी है। तो मिलता हूँ कल, आज के लिए इतना ही। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा यार कि अपने पे ध्यान दो यार, एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। लाइक अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना मत सोचो, इमोशंस के ऊपर मत जाओ, बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करो, इमोशंस के पीछे मत भागो, मैं तो इतना बोलूँगा। तो कल मिलता हूँ, बाय।